बाबा जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि एक आदमी मिला राजा को, भिखारी को, कि वो चिंता में था, घर जाऊंगा तो कैसे घर का गुजारा होएगा, जो घर जाके क्या जी जी बोलूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। जी तो जी ऐसे जो जी जी पहले के टाइम के आदमी थे, मतलब बुजुर्ग थे, उन्होंने भी ऐसे, जो इन्होंने मतलब दिक्कत करके अपने बच्चों को पाला है, पोसा है, दिन रात हम्म मेहनत करके, तो उनको हम्म इस चीज का फिर फल मिलेगा। करोड़पति हैं बच्चे आज, और माँ बाप इतने तरस गए, मतलब पानी और रोटी के लिए भी तरस तरस के उन्होंने अपना टाइम निकाला, मेहनत की दिन रात, मतलब माँ हम्म बाप दोनों मिल मिल के बच्चों का हम्म किसी तरीके से गुजारा हो जाए और बच्चे हमारे पढ़ लिख जाए, मतलब हम्म उनको इस चीज का अवार्ड मिलेगा। मैं ये बिल्कुल फल मिलेगा। अब जब बंदा कोई रोल प्ले कर रहा होता है ना, तो वो मल्टी डायमेंशनल होता है, उसकी बहुत सारी साइडें होती हैं। यहाँ पे छोटी सी एक अर्ज करूं कि हाँ इंसान के बच्चे पालने में और जानवरों के बच्चे पालने में ना एक अंतर होना चाहिए, एक डिफरेंस होना चाहिए। जानवर भी अपने बच्चों के लिए चिंता में जाते हैं, उनको भी फिक्र होती है, शेर को भी अपने बच्चों की फिक्र है, चीते को भी अपने बच्चों की फिक्र है, हिरन को भी अपने बच्चों की फिक्र है। हर एक जानवर, हर एक जीव अपने बच्चों को पालता है और उनकी फिक्र करता है। चिड़िया को भी आपने देखा होगा कि वो बाहर से चींटियां, कीड़े उठा के अपनी चूंच में डाल के अपने बच्चों के मुंह में डालती। ये ममता, ये चिंता रब ने हर एक जीवनी में रखी, हर एक जीवित में रखी है। इंसान को बच्चे को पालने के अलावा एक जिम्मेदारी दी है कि वो बच्चे की अपब्रिंगिंग ऐसी करें, उनकी थॉट और सोच ऐसी डेवलप करें कि कल को वो अपनी माँ को माँ समझें, बाप को बाप समझें, नाने को नाना समझें, दादे को दादा समझें। हम बच्चों को पालते पालते उनको ऐसे स्कूलों, ऐसे इंस्टीट्यूट में ले जाते हैं कि जहां उनको ये एक दिन के लिए भी कोई नहीं बताता कि यार तुमने अपने बूढ़े माता पिता का भी ख्याल करना है, तुमने बुढ़ापे में उनका सहारा बनना है, तुमने बुढ़ापे में जाकर उनके साथ टाइम देना है, तुमने उनके दुखों को सुखों में बदलना है, तुमने उनकी केयर करनी है। हम खुद ही उनको इतने हाई फाई, इतने एलिवेटेड 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार स्कूलों में जाकर डालते हैं कि जहां उनको सवाए गुस्ताख बनने के, सवाए रिजिड बनने के, सवाए अपने राइट्स को प्रिजर्व करने के और कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती। ये खुद ही हमारे लगाए हुए पौधे हमारे ऊपर अंगारे बन के टपकते हैं और फिर हम उन बच्चों को दोष देते हैं। अगर हमने उन बच्चों के ऊपर कोई ऐसा टीचर भी बिठाया होता जो उनको इन चीजों की भी टीचिंग देता, दुनिया भी पढ़ाता और साथ साथ अपने रब के आदेशों का पालन करना भी सिखाता, अपने राइट्स और दूसरों के राइट्स को पूरा करने की शिक्षा भी देता, तो वो बच्चा यकीनन बड़ा होके ऐसी नौबत में ना जाता। तो जहां एक माता पिता को बच्चों को पालने की चिंता का फल मिलेगा, वहां बच्चों की रॉन्ग अपब्रिंगिंग करने का हिसाब भी देना पड़ेगा कि तुमने अपने बच्चों को ये चीज तो बना दी, ये वाली चीज क्यों ना दी। अगर माँ बाप ने पूरी जिंदगी बच्चों को खाने के टेबल पे बिठा के एक बार भी कभी रब के बारे ना बताया हो, कभी प्रॉफिट और मैसेंजर के बारे में ना बताया हो, कभी लास्ट ग्रंथ के बारे में ना बताया हो, कभी बड़ों के ऋण और राइट्स के बारे में ना बताया हो, तो आज बच्चे अगर बुढ़ापे में आकर अपने माता पिता को वो किसी ओल्ड एज सेंटर में फेंक के चले गए, तो बच्चों का क्या कसूर है। उनको पालने का फल जरूर मिल जाएगा, लेकिन उनको बिगाड़ने का हिसाब भी देना पड़ेगा। तो एक बंदे की जो लाइफ है वो मल्टी डायमेंशनल तरीके से रब के सामने जाएगी। खुद मां भूखी रही, बच्चे को खाना खिला दिया, इसका फल तो उसको जरूर मिलेगा। खुद मां थक गई लेकिन बच्चे को उठाए रखा, इसका फल जरूर मिलेगा। खुद मां ने जगरता काटा मगर बच्चे को गोद में बिठा के लोरियां दी, इसका फल जरूर मिलेगा। खुद मां किसी फंक्शन से रह गई मगर बच्चे को खुश रखा, इसका फल जरूर मिलेगा। मगर उसकी अपब्रिंगिंग में जो डेफिशिएंसीज रह गई, जो कमियां रह गई, जो हमें देना चाहिए नॉलेज, जो ज्ञान देना चाहिए, जो राइट्स बताने चाहिए, हमने वो नहीं बताए।
हमारे जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, जो हम जिसको दिन रात अपनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से हमारा बच्चा ऑक्सफोर्ड के सिलेबस को पढ़े, जो कुछ यूरोप में हो रहा है वो हमारे बच्चे को आ जाए, जो उधर पढ़ाया जा रहा है वो हमारा बच्चा ले ले। हम जब इन यूनिवर्सिटियों, इन कॉलेजों, इन स्कूलों के पीछे अपना तन मन धन सारी कमाई लगा देते हैं और एंड पे आकर वो बच्चा जब हमें वही फल देता है जो कुछ उसने सीखा, उसने वही रिजल्ट करना है जो कुछ उसकी अपब्रिंगिंग में आया है, वहां पे जो सबसे बड़ा फड्डा है बच्चों को एजुकेट करने में यूरोप के अंदर, वो ये है कि वो ये कहते हैं कि ऑल आर इक्वल, ऑल ह्यूमन बीइंग आर इक्वल। बिल्कुल ठीक है कि ऑल आर इक्वल, ऑल आर हैविंग देयर राइट्स, लेकिन माँ माँ है, बाप बाप है, बहन बहन है, बेटी बेटी है, भाई भाई है, चाचा चाचा है। वो तो भाई आप सारों को वो बिल्कुल इस तरह से वो लेवल कर दें और कहें कि जनाब बिल्कुल इक्वेलिटी होनी चाहिए। ये इक्वेलिटी हमारे बच्चों को गुस्ताख बनाती है, ये हमारे बच्चों को डिसरिस्पेक्टिंग मैनर सिखाती है, ये वाली चीज। अब उनके दिन रात दिमाग में इक्वेलिटी बैठा 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 के हम उनको मास्टर करा देते हैं। जब वो एमएससी कर लेते हैं तो वो कहते हैं बस ठीक है, वी ऑल आर इक्वल, सारे इक्वल है। जो रब ने ऋण दिए हुए हैं एक माँ को, वो तो उनको बताए ही नहीं जाते, उनको तो कहा जाता है इक्वल। तो इक्वलिटी में वो फिर कहते हैं कि जनाब अब जब हम आए हैं, अपनी आजादी करने के काबिल हुए हैं, अब जब हमने अयाशी करनी है, अब हमने जब क्लबिंग करनी है, डेटिंग देनी है, यारनियों को बुलाना है, सहेलियों के साथ खेलना है, उस वक्त अम्मा बूढ़ी साथ वाले कमरे में बैठ के खौं खौं करती है, तो इसको जाए ना ओल्ड एज होम में जाकर बैठे ना, हमारे राइट्स के ऊपर ऐसे डाका मार रही है। तो ये चीजें उनको बताई किसने है? किसी सिलेबस में ये है कि बूढ़ी माँ को कैसे ट्रीट करना है? किसी सिलेबस में ये पढ़ाया जाता है कि जनाब महापुरुषों ने हमें क्या सिखाया है? किसी सिलेबस में ये कहा जाता है कि गॉड आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करता है? किसी सिलेबस में ये बताया जाता है कि रब ने आपको किस चीज के लिए पैदा करा है और आपके जनाब इधर ह्यूमन लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, आप किस लिए इस पृथ्वी पे आए हैं? हमें तो ऑक्सफोर्ड पढ़ा दिया जाता है, हमें तो फिजिक्स पढ़ा दी जाती है, केमिस्ट्री पढ़ा दी जाती है, बायो पढ़ा दी जाती है, मैथ पढ़ा दी जाती है, और हम यही चीजें अपने बच्चों को इनकलकेट करके हम समझते हैं कि जनाब हमने तो बड़ा ऋण पूरा किया, और जिसले बच्चों की बारी आई तो करोड़पति हो गए, तो उन्हें पुछदे नहीं। उनकी अपब्रिंगिंग में जो कमियां रह गई हैं उसका भी हिसाब हमें ही देना पड़ेगा, उनको भी देना पड़ेगा। ये याद रखें कि सेवा एक ऐसी चीज है कि जो करेगा वो कल को पालेगा। अगर वो अपने माँ बाप ਨੂੰ ओल्ड एज सेंटर ਚ ਸੱਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇਹ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ओल्ड एज सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਣਗੇ। इंज ही होएगा। होल सोसाइटी की जो है ना वो डेफिनेशन ही गलत हो गई है, हमारा तरीकेकार ही गलत हो गया है। हम दिन रात उन गुरों का कल्चर अपनाने के पीछे इतने पागल हो गए हैं, इतने उतावले हो गए हैं, इतने वो क्रेजी हो गए हैं कि हम अपने जो वो एक सिस्टम था, जो ईश्वर ने हमें ये सिस्टम दिया था, जो एक फैमिली निजाम दिया था, हमने उसको उसका तिक्का पांचा कर दिया, उस फैमिली निजाम को तोड़ के रख दिया है। कमियां सारों तरफ हैं और सबको अपनी वो कमियां दूर करनी चाहिए। बेस्ट फैमिली सिस्टम, बेस्ट सोसाइटी का सिस्टम, बेस्ट दुनिया का सिस्टम तभी बन सकता है जब सारों को रब के बताए हुए निजाम का पता हो, रब की तरफ से दिए गए राइट्स का पता हो, रब की तरफ से दी गई लाइबिलिटीज का पता हो। जब तक हम रब को नहीं समझेंगे, उसके निजाम को नहीं समझेंगे, उस वक्त तक जिंदगी को हम अच्छा या रोशन या सुखी नहीं बना सकते। जिंदगी के मसाइल हल करने का बेहतरीन सोल्यूशन सिर्फ खुदा के पास है, खुदा के अलावा कोई और बंदा नहीं है जो हमें जो है ना इस चीज से निकाल। आप अगर बच्चों को पालते हैं ना तो इसलिए नहीं कि ये बच्चे बड़े होके तो जनाब तुहानू पालन ना, ये रब ने तुहाडी जिम्मेदारी लाई, तुसी उसनू रब दा निजाम समझ के रब दे कोलों फल उसदा लेना है कि ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗੀ।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਦਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੂਰੀ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਟੋ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਜਾਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਛੱਡਿਆ। फिर की होएगा? डिप्रेशन। अब इस डिप्रेशन के सलूशन वैसे आपको 450 मिल जाएंगे, ये सलूशन कहीं नहीं मिले कि आप अपने एक्शन खुदा के लिए करें और अपने एक्शन का रिवार्ड खुदा से मांगें। जब हम खुदा से मांगेंगे ना, हम जिंदगी में कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। सिर्फ डिप्रेशन से निकालती है आपको क्या चीज? खुदा की जात पे विश्वास, खुदा के होने का यकीन। पूरा सोशल सिस्टम, हमारा पूरा मीडिया खुदा के अगेंस्ट खड़ा हुआ है, खुदा के लिए नहीं खड़ा हुआ। जब तक खुदा बीच में नहीं ना आएगा और खुदा हमारा एडवाइजर, गाइडर, काउंसलर, प्रोटेक्टर, रक्षा, ये सारी चीजें जब तक खुदा नहीं ना करेगा, उस वक्त तक हम किसी चीज का भी कोई हल सोल्यूशन नहीं निकाल सकते, नहीं निकलेगा। इतने इतने बड़े बड़े लोग डिप्रेशन के सिलसिले में अब तक मेरे नॉलेज में आ चुके हैं कि हैरान होता हूं कि किसी के 7 बच्चे हैं वो भी डिप्रेशन में, किसी दे कोल एक भी कोई नहीं है वो भी डिप्रेशन। ये तो मतलब है कि डिप्रेशन ते ना उधरों छड़ दिए, ना उधरों छड़ दिए, ना इधर छड़ दिए, ना उधर छड़ दिए, इन्हें ते 4 चफेरा ही मलिया होया है, बंदा ते कोई भी नहीं बचिया होया। और खुदा पे यकीन और आपके एक्शन का रिवार्ड खुदा देगा, ये ऑटोमेटिकली ये चीज हमें डे ऑफ जजमेंट तक लेकर जाए कि यार एक ते डे ऑफ जजमेंट आएगा, उत्थे ते जाके फल मिलेगा। एज ए होल हमारी सोसाइटी बीमार है, एज ए होल पूरी ह्यूमैनिटी बीमार है, एज ए होल हम सब दुखी हैं। ये एक कोई आपका या आपकी फैमिली का या आपके जानकारों का या आपके नोन का ये समस्या नहीं है, घर घर की समस्या यही है, हर फैमिली परिवार की समस्या यही है। हम अपने बच्चों को राइट एजुकेशन, राइट अपब्रिंगिंग दे पाए ताकि हमारे बच्चे कल को बेहतर तरीके से हमारे राइट्स का भी ख्याल करें और अपने राइट्स का भी ख्याल करें। जय